नमस्कार, सनातन समीक्षा के सभी दर्शकों का स्वागत है और जितने भी दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट अपनी-अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। जो भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं, एक बार मुझे कन्फर्म करें कि आप तक मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर पहुँच रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास सुनील सर हैं, अभय जी हैं और सुमित सर जी भी मौजूद हैं, आनंद सर मौजूद हैं, दुष्यंत सर जी हमारे मौजूद हैं। और सर का एक कमेंट भी है, सनातन समीक्षा परिवार के सभी सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जी बिल्कुल, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, वो कोई टॉपिक विशेष है नहीं, हमने बस आप लोगों को होली सेलिब्रेट करने के लिए आज का ये सेशन रखा है कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी भाई-बंधु हैं, आप सबके साथ जो है कल होली है और कल हम लोग होली को सेलिब्रेट करेंगे। होली पर्व जो है हमारा वो हम मनाने वाले हैं। लेकिन आज की जो ये संध्या वेला है, इसमें हम जो है थोड़ी बहुत आपसे चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत आपसे बात कर लेंगे और आप सबसे चर्चा करते हुए जो है, कल आने वाले इस पर्व को जो है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, जितने भी हमारे साथी हैं। भाई सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ और ढेर सारा प्यार। और जितने भी लोग हैं, सबका आभार और अभिनंदन कि आप अपना कीमती समय निकाल कर के अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, ये सही है कि होलिका बुआ के भतीजों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। बिल्कुल, उन्हें भी शुभकामनाएँ भई। और हमारे पास हरिबोल जी हैं, हरे कृष्णा। काव्या जी हैं, हेलो। बुद्धि जी हैं, लिखते हैं कि जय देवर्षि नारद। और विवेक जी लिखते हैं, नमस्कार कुशवाहा जी, जय श्री राम सर। हैप्पी होली काव्या जी। और हमारे पास विवेक जी हो गया, अभिषेक जी कहते हैं हैप्पी होली अभिषेक जी। और किसका कमेंट है? हाँ, त्रिनाथ राउत सर ने लिखा है होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। विशाल जी हैं, शिवोहम जी हैं, शिव और अरविंद जी हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्ते भैया, जी नमस्ते। जय श्री राम जी और जी नमस्ते। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग और ये शेयर भी करते रहिए। जी, बढ़िया है जी शिवोहम जी, फर्स्ट क्लास हैं। और होली की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी को, होली की हार्दिक शुभकामनाएँ, नमस्ते। क्या है जी? अ, ब्रह्मोस नटराज जी किधर हैं? नटराज जी अभी जस्ट आने वाले हैं, बस थोड़ी देर में। आहा! इतना सफ़ेद पहना है कि स्क्रीन पे रंग भी नहीं फेंक सकते। बिल्कुल नहीं, ट्राई मत करिएगा, क्योंकि इससे नुकसान आपका होगा। और सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और हमारे पास अशोक जी आ गए, सुनील सर जी, अशोक जी आ गए। अच्छा, हमारे पैरो सर भी आ गए, क्या बात है। पैरो सर, होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं चाहूँगा पैरो सर आप लोग स्ट्रीम से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आज सबको सेलिब्रेट करना है। तो मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोगों की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। सनातन समीक्षा परिवार अपने सभी बंधुओं, साथियों और दर्शकों के साथ इस पर्व को जो है सेलिब्रेट करे। हम आपस में एक-दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ और अपने प्यार बाँटने का प्रयास करें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बाकी डिबेट, चर्चा, परिचर्चा तो रोज़ होती रहती है, कंटेंट तो रोज़ बनते रहते हैं। लेकिन कभी अपने लिए भी वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास अशोक जी जुड़ चुके हैं, तो अशोक जी स्वागत है आपका। और क्या कहना चाहेंगे आज अपने दर्शकों से? जी, सभी का स्वागत है, सभी को राम-राम। आज होली है, सबको पता ही है, तो होली की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी दर्शकों को और सभी शुभचिंतकों को और जो भी सनातन समीक्षा जो हमारा परिवार है। और सुनील सर, अशोक जी नमस्ते लिख रहे हैं, नमस्ते सुनील सर। और पायरो सर, होली की शुभकामनाएँ। और सुमित शेखर सर को भी होली की शुभकामनाएँ। सभी दर्शकों को होली की सब शुभकामनाएँ। और आज दर्शक स्ट्रीम पर जुड़े। आज का जो स्ट्रीम है वो एक होली स्पेशल स्ट्रीम है, तो आप सभी लोग जुड़िए। जी। और हमारे पास क्या बात है, पवन पांडे सर भी आ गए। पवन पांडे सर नमस्कार, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ सर। और शाकेत जैन सर हैं, जैन सर ने एक कमेंट भी किया है, बहुत प्यारा कमेंट है। उड़ने दो रंगों को इस बेरंग सी ज़िंदगी में, लिखते हैं कि उड़ने दो रंगों को इस बेरंग सी ज़िंदगी में, एक होली का त्योहार ही तो है जो हमें रंगीन बनाता है। सभी को रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ। सर बहुत-बहुत आभार और बहुत प्यारा आपने कमेंट लिखा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और सुनील भाई, होली की हार्दिक शुभकामनाएँ, पारू सर जी ने सुनील जी के लिए लिखा है। और बंगाल में आज ही होली थी, ढोल यात्रा। अच्छा, क्या बात है सर। और जी हैप्पी होली, अभय जी ने लिखा है सत्यवचन, होली आज है या कल? होली आज नहीं थी, हम लोगों के यहाँ कल है। मुझे अन्य जगह का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कल है। और आंटी ने पानी बचाने की गुजारिश की है। कोई बात नहीं, आंटी अपना पानी बचा लें,
वो अपना पानी बचा लें, उनको जो मर्ज़ी वो करें। क्यों नटराज जी? नटराज जी आप भी उपस्थित हैं, तो आप भी अपना एक प्यारा कमेंट और अपना एक अभिवादन दर्शकों के लिए ज़रूर रखें। नटराज जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी, जी। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ कहेंगे दर्शकों को? हाँ। जी। जी, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ, जो भी दर्शक हैं और ग्रहण की वजह से जिनके यहाँ आज होली नहीं बनी है, उनको कल की होली की शुभकामनाएँ और जिनके यहाँ आज बन गई है, उनको आज की होली की शुभकामनाएँ। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी हमारे पास अच्छा सुनील सर आपको खोज रहे थे नटराज जी। जी, जी। सुनील सर को बहुत-बहुत होली की शुभकामनाएँ। जी। सुनील सर ने आपका नाम भी रखा हुआ है, मालूम है क्या? ब्रह्मोस। सुनील सर ने आपका नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा हुआ है नटराज जी, पता नहीं क्या सोच के। और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, डीजे तो आज बज रहा है। हाँ, डीजे बज रहा है, कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ कल है और होली की हार्दिक शुभकामनाएँ चल रही हैं, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आंटी को हम अपना पानी भिजवा सकते हैं। हाँ, ये भी सही है सर, अगर किसी को पानी की कमी लगे तो टैंकर से पानी भिजवाया जा सकता है, छोटी वाली टूटी के साथ। हाँ सर, कल भी बजेगा, एकदम शौक से। और हमारे पास तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत लंबा सेशन नहीं है। अशोक जी आपकी 2-2 आईडी है, एक को मैं वो करता हूँ रिमूव हाँ। ईरान में दिवाली चल रही और इंडिया में होली। हाँ यार, बढ़िया कोइंसिडेंस है, क्या बात है, ये बात भी सही है आपकी। मुझे कोई भी त्योहार इसलिए पसंद है क्योंकि तरह-तरह के पकवान खाने को मिलता है, ये भी सही है। हाँ, त्योहार आता है तो भाई पकवान मिलता है, खाने-पीने को तो व्यवस्था हो ही जाती है मस्त। और घर में उस दिन थोड़ा-सा राजा टाइप का फ़ील भी होता है कि घर में कहीं पकौड़े बन रहे हैं, तो कहीं कुछ बन रहा है, तो कहीं कुछ बन रहा है। आराम से हम बैठे हैं और लोग परोसते जा रहे हैं भई, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। और उसमें भी अगर ज़िंदगी शादीशुदा हो भाई साहब, तो उसमें तो और ही मज़ा है। पर्वों का असली मज़ा तो भाई देखो शादीशुदा ज़िंदगी में है। तो जिसे अगर सच में त्योहारों का मज़ा चाहिए, ब्याह कर लो भाई, मस्त कटेगी, ठीक है? आराम से बैठना और फिर त्योहार का मज़ा लो। और कल नीला रंग लगा सकते हैं क्या? भाई रंग तो सारे लगा सकते हो, अब रंगों में कौन-सी मनाही है? रंग तो सारे चलेंगे। जब मूवी बनाते टाइम नकली बारिश करवा के पानी का बचत करने वाले बड़े लोगों को भारतीय त्योहार पर ही ज्ञान की ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, एकदम सही है। जब इनकी मूवीज़ बनती है और उसमें बरसात के लिए ये लोग फुव्वारे का यूज़ करते हैं, तो फिर तो उसमें इनको नहीं दिखाई देता। ऐसा है क्या कुशवाहा जी? अरे बिल्कुल ऐसा ही है बाबू, एकदम ऐसा ही है। ज़िंदगी का असली मज़ा तभी है, जब कोई खाने वाला हो और कोई खिलाने वाला हो, तब। जी, आपको भी सर होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। दर्शक जुड़ सकते हैं आज, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। लंबा नहीं है, थोड़ा बहुत बस चर्चा के लिए है और लिंक तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है। अगर कोई भी दर्शक जुड़ना चाहते हैं और अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो निस्संदेह जुड़ सकते हैं। तो जो भी आना चाहें आ सकते हैं और सनातन समीक्षा के पूरे परिवार को होली की शुभकामनाएँ। आप वो प्रहलाद हैं जिस पे विष्णु जी का आशीर्वाद है। होलिका जैसे कितने आएँगे जाएँगे आपको कुछ नहीं होगा। भैया बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए और इस आशीर्वाद के लिए। बहुत-बहुत आभार आपका। और आप सबका ये प्यार, ये सहयोग ऐसे ही बना रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आज 6 गुजिया खाया कुशवाहा जी, अब बढ़िया है, खाते रहिए। आज खाइए और मुझे लगता है कल भी खाना पड़ेगा, क्योंकि कल भी तो है ही। तो आज भी खाइए, कल भी खाइए। बहुत बढ़िया है सर, दबा के खाइए। अच्छा, एक सर हैं, क्या नाम है इनका? हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार कुशवाहा जी। नमस्कार। हाँ जी, आप बताएँ सभी साहब। जितने भी पैनलिस्ट हैं और जो सुन रहे हैं, उन हुँ, सभी हुँ। को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। अभी खाने की बात चल रही थी, जी। तो हमारे घर में रतलमी सेव बनी तो मैं 600 ग्राम खा गया, खाना ही नहीं खाया। 600 ग्राम ओहो! रतलमी सेव दबा के खाया और 2 ग्लास छाछ पिया और 2 जलेबी खाई, ठीक है? अभी एक मैं बात कर रहा था, एक भाई ने पूछा कि होली हुँ। पे नीला रंग लगा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने उसके पीछे इसका इन जिन भाई साहब ने भी पूछा ना, वो बहुत बढ़िया पंच था। तो भाई इनको ये भी पूछ लेना चाहिए था कि क्या नीले के साथ हरा भी लगा सकते हैं या नहीं? जी, कुशवाहा जी। अरे भाई, रंग तो सब अपने ही हैं। हाँ, रंगों से हाँ किसको लेकिन बैर हो सकता है? हुँ, सारे रंग जी अपने हैं, चाहे आप कोई भी कलर यूज़ करिए। जी।
अब रंगों में जी, भी बिल्कुल। देखिए मैं रंगों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई हुँ, फ़र्क नहीं हुँ, होना चाहिए। अब रंग के आधार पर हुँ, फ़र्क करने लग हुँ। जाएँगे, भाई ये रंग, वो रंग, रंग सब अपने हैं। अब रंगों पर किसी का कॉपीराइट थोड़ी है। जी, जी, जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मैं इसके पीछे जो उनका पंच था ना, कटाक्ष, उसके बारे में बात कर रहा था। चलो मैं अभी निकलता नहीं हूँ। मैं काफ़ी जी, जी, सारे जी, जी। लोगों को हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच मुझे अपडेट धन्यवाद, करने के धन्यवाद। लिए। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल। जी, जी, जी। यद्यपि हुँ, होली हुँ। कल ही है, क्योंकि आज ग्रहण है तो ग्रहण तो स्वयं 6:45 तक ग्रहण का ही समय था, सूतक 9 बजे से तो कहाँ हो पाता होली, तो इसलिए जो है वो कल ही माना जाएगा। यद्यपि पूर्णिमा पूर्णिमा की तिथि तो समाप्त ही हो जाएगी, लेकिन अब होली कल ही मनाया जाएगा। और वैसे नियमतः तो आज ही होता था, लेकिन अब इस तरह से चंद्र ग्रहण हम लोगों की जानकारी में कभी पड़ी नहीं थी कि बिल्कुल वो होलिका दहन के जस्ट बिहान ग्रहण पड़ जाए। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था इधर, नहीं, पहले इस बार बहुत तो पहले हुआ हुआ है। होगा तो हुआ होगा। हाँ, इस बार हुआ है ना, तो इसीलिए तो नहीं तो आज ही सब भांग खा कर के मस्त हो गए होते। भांग धतूरा सब छानने वाले। नहीं, मस्त वाले तो आज भी मस्त हैं सर। जिसको मस्त होना हाँ, है वो वो तो आज मस्त हो। 3-4 दिन। हाँ, वो होली के नाम पे ना 2-3 दिन पहले से या 2-3-4 दिन बाद तक रहते हैं मस्त। वो हफ्तों जिनको चलती है मस्त होली उन होना था लोगों ना, की। जिनको मस्त होना था वो होलिका दहन के बाद ही मस्त हो गए हैं। और वो हाँ, मस्ती हाँ। फिर कुछ नहीं देखती है, वो चढ़ी रहती है, चढ़ी हुई हुँ। है अभी भी, जिसको चढ़ गई है उसको चढ़ गई है सर, वो हो सकता है परसों उतरेगी। हाँ, हाँ, हाँ। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, मैं भी विश्राम करूँगा, हुँ। 5 बजे मुझे ट्रेन पकड़ना है। सभी को, दुष्यंत सर को, पायरो सर को, सुनील सर को, आपको, कुशवाहा जी, नटराज जी को, अशोक जी को और बाकी जितने भी हमारे दीक्षित जी हैं और सबको मैं होली की शुभकामनाएँ देता हूँ। और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बढ़िया से होली खेलें कल। ये और इसी शुभकामना के साथ मैं भी चलूँगा कुशवाहा जी, विश्राम करूँगा क्योंकि मुझे उठ जाना है 4 बजे। 4 बजे उठूँगा तभी पहुँच पाऊँगा स्टेशन। अच्छा, अच्छा, जी, हाँ, ये भी सही है। कुशवाहा जी। जी, जी सर, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। ठीक है सर, ठीक, आपको होली की हार्दिक ठीक है। शुभकामनाएँ। और हमारे पास कमल जी हैं। हाँ, कमल जी। राम राम सभी को। इस टाइम गाँव को बहुत मिस करते हैं। होली का आनंद जो है वो गाँव के अंदर आता है। यहाँ तो शहरों की होली छलड़ी खेलते हैं एक दिन बस इसी में। गाँव में तो शिवरात्रि से होली आरंभ हो जाती है। यहाँ बस एक ही दिन की होली होती है। बाकी उन होलियों को बड़ा मिस करते हैं। यहाँ तो खैर एक दिन हमने खेलना बंद कर दिया 8-10 साल से। देना मत किसी को। जो घर में जा आते हैं उसी को रंग करते हैं बस। बाकी यहाँ शहरों की होली में अब आनंद नहीं रहा। जो गाँव की होली में आज भी आनंद है, इसलिए गाँव को इस दिन बहुत मिस करते हैं। बस यही ये कहना बात है। तो है सर कि गाँव की होली तो अब है ही, लेकिन सब अपने-अपने मनाने की बात है सर कि कौन कैसा। और मैं समझता हूँ कि जितनी सिस्टमैटिक तरीके से आप मनाते हैं, तो वो रहता है। और शहरों में क्या है ना कि अब तो शहरों में लोग इतने रिज़र्व हो चुके हैं कि एक-दूसरे के लिए समय ही नहीं है। और सब गाँव में भी लगभग वही स्थिति होने वाली है, होती जा रही है। अब लोग जो है किस स्तर से कैसा सेलिब्रेट करते हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन नहीं, ख़ैर अब तो पर्वों को गाँव में भी कम बनाते हैं क्योंकि गाँव के अधिकतर जो लोग हैं वो तो शहर में बस चुके हैं। हुँ, हुँ। नहीं, ज़्यादा इस बड़े वहाँ भी पर्वों नहीं। में ज़रूर गाँव आते हैं लोग बात ये होली के बड़े पर्व में हाँ, ये तो है, गाँव अभी भी तो आते ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल आते रहते हैं। क्योंकि वो जी, जो कुमार होली है ना कार्तिकेय जी। और हम लोग अपनी बातें संक्षिप्त रखेंगे क्योंकि कई सारे लोग हैं, सबको थोड़ा-थोड़ा मौका देना है। तो हम बहुत लंबी चर्चा करने वाले नहीं हैं क्योंकि ये एक प्रसंग है और ये प्रसंग सेलिब्रेशन का है, तो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। जी, कार्तिकेय जी बताएँ सर, क्या कहेंगे आज होली सबसे के शुभ पहले अवसर आप पर? लोग सबसे पहले आप लोगों को होली की शुभकामनाएँ। जी, और जी, जी। हमारे यहाँ तो भाई होली कल है और कल हम लोग रंग हुँ। खेलेंगे। और आपने अभी बात हो रही थी कि गाँव या शहर में, तो मुझे लगता है गाँव शहर दोनों में चीज़ें बराबर धीरे-धीरे हो रही हैं और हाँ, टोटल ये डिपेंड माहौल पे डिपेंड कर रहा है। हमारे गाँव में तो खैर अच्छी होली होती है। हमारा गाँव सिद्धार्थ नगर में है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे फगुआ-वगुआ बढ़िया गाया जाता है। लोग नृत्य करते हैं, घर-घर जाते हैं, तो वो अभी भी हो रहा है। अब आप लोग यहाँ अब बिहार में क्या हो रहा है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मेनली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में होली वगैरह काफ़ी अच्छी मनाई जाती है। होलिका दहन इत्यादि बढ़िया से होता है। बिल्कुल तो मनाई जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी भी गाँव में काफ़ी अच्छा है। और दुष्यंत सर जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सब भयंकर होली खेलते हैं, पकड़-पकड़ कर रंग लगाते हैं, सबकी हालत ख़राब रहती है। तो ये तो है सर, गुब्बारों वाली होली। और एक कमेंट है कि इन्होंने पक्का जो है शोले मूवी देखी है। कुशवाहा जी से कन्फर्म कर रहे हैं कि कब है होली। हाँ, हाँ, अभी जो भैया आए थे, सही कह रहे हैं सर। क्या ये सच है कि होलिका मूल निवासी है और प्रहलाद जी विदेशी? इसमें कोई सच्चाई नहीं है सर?
इस बात का कोई भी रेफरेंस नहीं है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत धारणा है, अवधारणा मान लीजिए लोगों की अपनी तरफ से। और शिव जी तो स्वयं नीलकंठ हैं, जी बिल्कुल हैं सर, और हमारे भगवान शिव, इसीलिए मैंने कहा ना सारे रंग हमारे हैं, रंगों पर किसी का पेटेंट नहीं है। चलिए कुशवाहा जी हम जा रहे और हैं, काफ़ी लोग आए हाँ, हाँ, होंगे। ठीक। और ये बताना चाहता हूँ, ये जो अभी पूछ रहे थे 2-3-4 लोग जेल जा चुके हैं ये सब कहने के लिए। थैंक यू। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना कहें, कोई भी नहीं, इनको नहीं कह रहे हैं, लोग जो झूठ फैला रहे थे यूपी में, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, इस तरीके के। नहीं, वो तो हर साल जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, वो तो हमें भी पता है। जी। मैंने उन्हीं लोगों के लिए कहा है कि त्योहारों के ऊपर जो है भ्रमक जो है वो आप कार्य ना करें। हाँ जी, रजत जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, नमस्कार। ठीक हूँ, आप कैसे? बढ़िया है जी, बढ़िया है। बताएँ, क्या कहेंगे आज होली के ऊपर? हाँ जी भैया, सबको होली के हैप्पी होली, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं भैया, अगर किसी का कमेंट हाइलाइट ना कर पाऊँ तो भाई बुरा मत मानना, ठीक है? हाँ जी, बोलिए। मुझे बस एक छोटा-सा एक क्वेश्चन था होलिका दहन पे। हाँ, तो बोलें। क्योंकि मैंने भागवत पढ़ा है, तो भागवत में होलिका दहन का ये प्रसंग जो है आता नहीं है। हुँ। तो उसका किस पुराण से या किस इससे लिया गया ये, इस पे आपको कुछ मतलब हाँ, ज्ञान इसके है ऊपर क्या? हमारी स्ट्रीम पड़ी हुई है। पिछले दिन यानी जो पिछली होली जो थी ना, इसके पहले जब हाँ, होली पड़ी थी 2025 में, तो उस दिन हमने होली के इतिहास के ऊपर बात की थी। होली क्यों मनाते हैं, होलिका दहन क्यों है, किस लिए है, इन सभी मुद्दों पर हमने बात की है। तो वो हमारी पिछली स्ट्रीम आप देख सकते हैं। इसीलिए ओके, ओके। इस वर्ष हमने किसी भी स्ट्रीम में हमने होली के इतिहास के ऊपर कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि पिछले 2 साल से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो स्ट्रीम्स अच्छा, पड़ी अच्छा। हुई हैं। मैं अभी स्ट्रीम खत्म होने के बाद मैं वो कम्युनिटी में डाल भी दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद जी। आदेश जी नमस्कार, कैसे हैं? सिलेक्शन हो गया लग रहा है आपका? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बढ़िया। सिलेक्शन हो गया? होली होली की शुभकामनाएं। सिलेक्शन नहीं, अब ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, 1 महीना रह गया है बस। आहा! चलो भैया, अग्रिम शुभकामनाएँ भैया, आप जल्दी-जल्दी सफल बनो और ऐसे ही सनातन की वो सेवा आपको करते रहो। याद होगा शायद। जी, आपको याद होगा ट्रेनिंग आने से पहले मैंने आपसे बात की थी और अब कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेनिंग में जाने से पहले आपने हाँ, जॉइन किया मैंने था तब भी। बताया था आपको कब ट्रेनिंग करना है, हुँ। और अभी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी भ्राता जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद और जल्दी आप जी भ्राता जी, सर्विस नमस्ते भ्राता कंप्लीट जी। करें। जी, 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 आपसे धन्यवाद मिलूँ, जी। जल्दी मैं आपसे मिलूँ, बस ये बोलिए। ज़रूर, 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 ज़रूर। धन्यवाद। जी, नमस्ते भ्राता जी। नमस्ते, नमस्ते। जी भाई, आपको भी वही कहूँगा, क्या काम है भाई आपका? हैप्पी भाई होली साहब सर। क्या काम है? हैप्पी होली सर। अरे हैप्पी होली मिस्टर अरमान, क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? काम ये है कि आप लोग होली में हैं? रंग क्यों खेलते हैं? होली में रंग क्यों खेलते हैं तो क्या करें भैया? क्या मतलब करें? इसका कोई लॉजिक भैया हमारे पास हमारा लॉजिक है। भैया तुम क्या करते हो हम तुमसे पूछने जाते हैं कि तुम अपने पर्वों के दिन ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो? हम पूछने नहीं जाते भाई, हैं। मतलब ये कि हमको होली अच्छा नहीं, लगा मैं अगर इसलिए आपसे हम पूछूँ नहीं अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप अपने किसी भी पर्व में इस तरह से क्यों करते हैं, उस तरह से क्यों करते हैं, तो वो आपको अच्छा लगेगा? हम उसको बोलेंगे वो चीज़ गलत है, इसीलिए हम आपसे ये क्वेश्चन किए कि मतलब होली में नहीं, रंग क्यों हमारे यहाँ खेलते अगर रंग खेलना कहाँ से गलत है भैया? कहाँ से गलत है भैया? क्यों गलत है भाई? रंग खेलते तुमको क्या हो जाता है भाई? भाई रंग हमारा, लगाने वाला व्यक्ति हमारा, जिसको रंग लगा रहे हैं वो भी हमारा। भाई हम हिंदू हैं, हिंदू को रंग लगा रहा है, उनके साथ होलियाँ खेल रहा है, अपनी खुशियाँ मना रहा है। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हारा पेट क्यों मरोड़ कर रहा है भाई? नहीं, और ये तकलीफ तो है नहीं ही हो रही है, रंगों का तकलीफ त्योहार होली, तो रंग ही तो और होली तो लगाएंगे। रंगों का ही त्योहार है। भाई रंग गुलाल का पर्व है हमारा। भाई हमारा मतलब पर्व ही रंगों वाला है, तो हम रंग क्यों ना खेलें भाई? तुम्हें क्यों तकलीफ अब हो रही है? तुम्हारी तरह थोड़ी कोई रंग ही नहीं है, हरा ही हरा बस। मतलब सर ये कोई लॉजिक, मेरा कोई हरा रंग थोड़ी है, मेरा कोई अरे कलर नहीं भैया है। भैया तुम लोग खुद इलॉजिकल आदमी हो यार। तुम लोग तो लॉजिक की बात मत करा करो यार भाई। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम लोग के मुंह से लॉजिक सुनता हूँ मैं। कोई मातम का त्योहार थोड़ी होता है हमारा कि सड़क पे भैया निकले हमारे यहाँ रोने लग मातम वाले जाएं। पर्व नहीं हम होते ना आपसे भैया। हम हाँ, आपसे मातम वाले त्योहार नहीं होते ना हमारे। सुनिए ना सर, हमारे यहाँ खुशी वाले त्योहार होते हम आपसे रिस्पेक्ट से क्वेश्चन किए सर, होली में नहीं रंग आप क्यों मत खेलते रिस्पेक्ट हैं? करो। तुम मत रिस्पेक्ट करो, ठीक है? तुम भगलो यहाँ से। तुम्हारे लिए नहीं है ये स्ट्रीम। हमने हैं। साफ बोला है कि ये चैनल हिंदुओं का है। हिंदू अपने पर्वों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम्हारी पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? बस ये बताओ। तुम्हारा पेट क्यों दर्द कर रहा है? अब हम रंग क्यों नहीं अब वो खेलते हैं, हाँ, तो ये भी इसको नहीं बताएं। हमारे त्योहार ही खुशी के आते हैं, हर्षोल्लास मतलब होता है हमारे यहाँ त्योहार। हमारे यहाँ त्योहार दुख व्यक्त करना नहीं होता। हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं, खुशियों का पर्व मनाया जाता है, हम एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं।
ठीक है? तो हमारे यहाँ रंगों का पर्व है। भई आपके यहाँ तो हम पूछने नहीं जा रहे ना कि आप ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो? तो आप भी मत पूछो, अपना काम करो, फालतू का ज्ञान। जी, अनिकेत जी नमस्कार, कैसे हैं? और अरे नटराज जी होली ऊपर से मत लॉजिकल बात जब करते हैं, कहते हैं लॉजिकल बात कर रहे हो। अरे क्या लॉजिक है यार तुम लोगों का? तुम लोगों के लॉजिक पे बात करना शुरू कर दो तो तुम्हारा लॉजिक अभी 2 घंटे में 2000 बार रोएगा, अगर लॉजिक की बात कर दो तो। हाँ जी, अंकित जी। होली मत खेलो, स्किन खराब हो जाएगा भाई, स्किन खराब हो जाएगा, मत खेलो। अरे यार ठीक है, स्किन हमारा है, तुम्हारा तो है नहीं कि खराब होगा। और फॉरेनर को हरा अरे भैया हम कह रहे हैं मेरे भाई स्किन हमारा, रंग हमारा, होली हमारी, तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है ये बताओ? जिसको देखो वो ज्ञान ही देने आ रहा है भाई आज, क्या बात है। हाँ, दुष्यंत सर ने एक सहयोग भी किया है, 1000 रुपए का सुपर चैट किया है सर ने और लिखते हैं कि सनातन समीक्षा परिवार के सभी सदस्यों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर सहयोग करने के लिए। आज कोई बहस करने ना आए, नहीं तो तालाब तैयार है। ये बात तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आज कोई बकवास ना करो, कोई ज्ञान की बात आज मत करो। जिसको ज्ञान देना है भैया 2 दिन बाद आके देते रहना। आज भैया हम अपने पर्वों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें हमारे पर्वों के ऊपर बात करने दो, चर्चा करने दो। ये लोग हाँ डिप्लॉयड हैं, बस चिढ़ाने आए हैं। मत भाई इनके चिढ़ाने से कौन चिढ़ता है? भाई खुद अपने आप में चिढ़े हुए हैं, इनको अपना दिखता नहीं है, फिर दूसरे की बात करते हैं। और हमारे पास नटराज जी आ गए फिर से। नटराज जी, हाँ जी, हज़ारों किमी दूर किसी के मरने पर छाती पीटने वाले के लिए दुःख मनाने का टाइम है, पर भारत में रहकर भारतीय त्योहार मनाने और मनाने वालों से इतनी दिक्कत है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर। एकदम लाखों की बात है ये और ये एक-एक शब्द सत्य है। और हमारे पास फिर से यही फेक आईडी बना के आ गया लड़का। इसको ब्लॉक कर देने में फ़ायदा है क्योंकि इसका काम ही है बस। अब भाई मुस्तफ़ा जी आ गए। क्या भाई सुधरोगे नहीं क्या? हैं? सुधरना नहीं है? 2 को ऑलरेडी भगा चुका हूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि यार क्या काम है मेरे चैनल पे? मना करके भेज रखा हूँ 2 लोगों को कि भाई मत आओ, तुम्हारा काम नहीं है हमारी स्ट्रीम में, कोई मतलब नहीं। क्यों आ रहे हो भाई बार-बार? अरे तो मैं तो भाई आपको कांग्रेचुलेट शुभकामनाएं अरे देने आया मत था दे बस ठीक। तुम्हारा कांग्रेचुलेशन भाई, तू चला जा। तो एक बात तो पूछना था जरा, अरे परेशानी भैया है क्या तुम्हारी कुछ? किसी बात ये आज सवाल-जवाब की स्ट्रीम नहीं है मेरे बाबू। और चौधरी जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, हाँ। भक्त प्रहलाद की जय। जी, जय, 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 जय भक्त प्रहलाद की जय सर। सभी मेरे तरफ से सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। जी, बहुत-बहुत आभार सर, बहुत-बहुत आभार। बस इतना ही कहना था सर। जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएँ सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। भैया आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चेतन सर ने लिखा है होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और खुशबू दीदी हैं, इनकी तरफ से 100 रुपीज़ का सहयोग है। और जी, धन्यवाद दीदी सहयोग करने के लिए। होली कब है? कल है भैया कल है होली कल। सब लोग यही पूछ रहे हैं होली कब है? कल है भैया। हमारी तरफ कल है, बाकी कुछ जगहों पे आज भी बनाई गई है। और क्या है भाई कमेंट में निरोबाज जय श्री राम हैप्पी होली। जी, श्री जी ने लिखा है कि देख लो 78% हिंदू आबादी वाले देश का हाल। बिल्कुल सर, यहाँ पर यही है, कुछ भी कर लीजिए मिसयूज़ होता रहेगा, ठीक है? वो होता रहेगा। हम शांत हैं तो कुशवाहा जी व्हाट्सएप देखो और लगा दो। 1 मिनट सर। अरे हाँ यार, ये तो सही है, ये लगाने का मेरे को। हाँ, 1 मिनट सर लगाता हूँ जस्ट 1 सेकंड सर। हाँ, यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रीम के लिए एक जो है लगा रहा हूँ। कुछ लोग जो है मान नहीं रहे हैं उनके लिए। भैया ये हिंदुओं के लिए है, आज मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो जो लोग हिंदू नहीं हैं, ठीक है? जिनको इस पर्व से किसी भी तरह की आपत्ति है या वो इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए भैया मैं एक पोस्टर लगा रहा हूँ। भैया इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये वाला, ठीक है? तो इसका ध्यान रखेंगे और इसको स्वीकार करते हुए इसका सम्मान रखेंगे। यहाँ पर मैं जो है एक हमारे पास कॉलर है, इन्होंने जो है सनातन समीक्षा की मेंबरशिप ज्वाइन की है और षड्यंत्र नाम है इनका। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद सनातन समीक्षा की मेंबरशिप लेने के लिए। और एक दीप जी हैं। दीप जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार भैया। जी। आप कैसे हैं? जी, वहीं से उठाया है, हैप्पी वहीं होली से भैया। उठाया है। जी, हैप्पी होली। बताएँ? आज तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मतिथि है। अरे वाह! श्री क्या बात है चैतन्य महाप्रभु का। जी। जी, तो
एक दोहरी खुशी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई साहब आए और उन्होंने हाँ बताया, इसके लिए भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जी जी, कुछ कहना धन्यवाद चाहेंगे? भैया। नहीं भैया, आप आपका जो काम है वो करते रहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो रोज देखता हूँ आपका चैनल। चलिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ठीक है भैया। एक रोहित जी हैं। जी, रोहित जी। होली खेलने का लॉजिकल फायदा। अरे यार, तुमको कितनी बार बोले यार, कम से कम तुमको एक बार नहीं समझ में आता है क्या? अब तुम चाहते हो कि यार तुमको हम कुछ भला-बुरा बोल दें तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे भाई, मैं तो तुम्हें लॉजिकली प्रूफ करना बोल रहा हूँ ना, अरे होली भैया का तुम कुछ फायदा। भाई देखो, पर्वों में लॉजिक नहीं ढूँढा जाता भैया। अगर हम लॉजिक ढूँढने बैठ जाएँगे, तो आपको अपने होने का भी लॉजिक देने में दिक्कत होगी। तो ये लॉजिक का प्रश्न नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर लॉजिक की बात ना करें। आप पहली बात तो आप भारतीय नहीं हैं, ठीक है? तो एक गैर भारतीय से हम किसी भारतीय पर्व के बारे में लॉजिक और कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर सकते। हमें उसके बारे में नहीं है। भई, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम अपने सभी पर्वों को संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहते हुए मना सकते हैं, उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको क्यों तो दिक्कत हो मुझे रही है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। अरे लोग मुझे होली मार रहे हैं भाई। मैं निकल रहा हूँ तो रास्ते में नेपाल में। पागल आदमी है क्या ये? नेपाल में रहे तो यहाँ काहे शिकायत कर रहा है भई? रात भाई में तो तो ये कोई अगर मनाता नहीं है होली। तुम इसको यार रात में भी नेपाल में मार रहे रहे हैं। तो यहाँ क्या करने आए हो भई? भाई पर्व अगर होता नहीं तो मुझे तुम फेस नहीं जाके करना। नेपाल में शिकायत करो ना, हमसे काहे शिकायत कर रहे हो भई? हम नहीं मारे ना भाई। तो हमारा दिमाग काहे खराब कर रहे हैं फालतू का? चले जाइए भाई मेरे प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चले जाओ। चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, चले जाओ। जो आपको ठीक है भाई। हाँ, चले जाइए, रिक्वेस्ट है, ठीक है? जहाँ मार रहे हैं वहाँ मरवाइए, यहाँ मत आइए। बताओ यार, मार नेपाल में रहे, शिकायत इंडिया में आ रही है। हद है यार। नटराज जी, अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ? हद है। जी, दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, जिसे सड़क भी ठीक से पार करना नहीं आता, किंतु दूसरों को पहाड़ पर चढ़ने की सलाह देंगे, अपने जीवन का सफ़र अपने हिसाब से तय करें। ये बात बिल्कुल सही है, 100%। चलिए, और हमारे पास हाँ, ये कमेंट हो चुका है संकेत जैन सर की तरफ से। और भाई पायरो सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आ जाइए, आपका एक आखिरी स्टेटमेंट हो जाए, और दुष्यंत सर आप भी आ जाइए, और फिर इसके बाद क्लोज करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बहुत लंबा नहीं करना है। तो नटराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दुष्यंत सर आए। दुष्यंत सर, होली की हार्दिक शुभकामनाएं सर, कैसे हैं? आपको भी सर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नटराज सर को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। बढ़िया है। अभी सर एक मेरे बंधु बोले कि होली का लॉजिक क्या है सर? हाँ, हाँ, लॉजिक की बात कर रहे हैं। लॉजिक की बात सर, होली पर्व जो है ये स्वच्छता का पर्व है सर। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। तो होली के एक दिन पहले शरीर पे उबटन लगाया जाता था, और सरसों पीस करके सर उपटन बनाया जाता था, और वो उपटन पूरे परिवार के हर सदस्य को उपटन लगा करके रगड़ के साफ किया जाता था। और साफ करने के पश्चात जो उपटन छूटा हुआ बचता था, तो उसमें हम लोग चारपाई पटकते थे, उसमें से कुछ खटमल निकलता था, उसमें कुछ खटमल डालते थे, बालों से खोज-खोज के जूं निकाला जाता था, उसमें जूं डालते थे, और वह जूं और खटमल वाला उपटन ले जाकर के हम होलिका में जलाते। तो एक ये स्वच्छता का त्योहार है सर। वास्तव में हम सर्दियों में अच्छे से नहीं नहाते, बस गए बाथरूम में किसी तरह से आनंद-फानंद में पानी-वानी डाला, निकल आए, और ये क्रम लगभग 3 महीने तक चलता है। तो शरीर इतना स्वच्छ नहीं रहता, डेड सेल्स वगैरह हमारी बॉडी पे लगे रहते हैं सर। तो होता क्या है, पहले दिन तो छोटी होली के दिन उपटन वगैरह लगा के शरीर साफ कर लिया, फिर अगले दिन सर होली के दिन हम रंग खेलते हैं। तो रंग से क्या होता है, बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं वो रंग रंग जाते हैं, और हम खूब रगड़-रगड़ के उन कलर्ड डेड सेल्स को अपनी बॉडी से हटाते हैं। तो जो जमा हुआ मैल है, उसके साथ में वो निकल जाता है, और शरीर साफ और स्वच्छ हो जाता है। यह हमारे होली का ये एक उद्देश्य होता है सर। आप देखिए होली के दिन चाहे वो जूं, अब तो जूं खटमल सर दिखता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। पहले नहीं, हुआ ये करता था ये सर हम लोग। ये उपटन वाला तो अभी भी है सर। हाँ, हम लोगों ने हाँ सर। कल उपटन लगा था, तो हाँ वो सर, उपटन हमको भी वाला लगा जो था। होता है, हाँ, वो लगता है हमारे घर में लगता है। तो वो ले जा कर के, और जो होलिका होती है उसी में डाला जाता है। और हाँ अब तो सर। पूरे शरीर पे नहीं कोई लगवाता है। हाँ, लेकिन पाँव में लग गया, हाथ में लग गया। भाई फॉर्मेलिटीज़ बस रह गई हैं। अरे सर, यहाँ हम उपटन क्या लोग के यहाँ होता है? सर बढ़िया से लगाते हैं। हम लोग के यहाँ हाँ, वो बढ़िया पूरे शरीर रगड़-रगड़ में के लगाते लगता हैं है। सर। हाँ, पूरे शरीर में हाँ लोग, सर, कुछ लोग लगाते हैं। पहले पैर में, फिर पीठ पे, फिर सामने, फिर हाथों में, और
सर इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है, मैं क्या बताऊँ। अरे सर कोई शरीर की मालिश करे, रगड़े तो अच्छा ही लगता है सर। लेकिन उससे शरीर की स्किन जो है ना सर काफ़ी खिल जाती है वैसे। ग्लो कर जाता है सर। तो ये हाँ, सफाई ग्लो का कर त्योहार जाती है है। सर। हाँ, जी, बिल्कुल। तो होली का लॉजिक बंधु के लिए ये मैंने होली का लॉजिक दिया है, तो ये होली का हमारी हुँ। लॉजिक। बाकी तो इसको हमारी कहानियों से, कथाओं से जोड़ करके थोड़ा और ग्लोरीफाइड कर नहीं, दिया गया है। लॉजिक तो काफ़ी अच्छा है। हमारे साथ पायरो सर भी जुड़े हुए हैं, तो पायरो सर पहले तो आपको हार्दिक होली की शुभकामनाएं ढेर सभी सारी को होली शुभकामनाएँ की। सर। पायरो सर को आपको भी। हार्दिक पायरो सर शुभकामनाएं। पायरो सर प्रणाम, दुष्यंत होली सर की आपको हार्दिक भी हार्दिक शुभकामनाएं सर। शुभकामनाएं। नटराज जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी। ये हमारे डॉक्टर साहब है ना, देख लो डॉक्टरी इलाज ढूंढ लेते हैं हर चीज में, कुशवाहा जी है ना। नहीं, ये बहुत सही चीज़ बोले सर, ये आज भी गाँव लॉजिकल में होता है डॉक्टरी। सर। हाँ हुँ, बिल्कुल, एकदम लॉजिक है ये। परफेक्ट है बिल्कुल। और परफेक्ट है। बाकी कुशवाहा जी हमारा तो ये कहना है, भैया हम मनाते हैं त्योहार काहे दर्द हो रहा है। नहीं, इसमें लॉजिक काहे ढूँढ रहे हो भैया? हमारा लॉजिक हमको पता है, तुम काहे वो कर रहे हो? भाई हम हरा भी, नीला भी, काला भी, पीला भी सब लगाएंगे भाई, तुम सब काहे लगाएँगे। दर्द में हो। तुम काहे दर्द में हो? लॉजिक ढूंढ के तुम क्या पा जाओगे यार। नहीं चाहिए भैया हुँ। लॉजिक। अच्छा, एक कमेंट मैं ले रहा हूँ, एक यूपीआई है और ये यूपीआई हमारे एक दर्शक की तरफ से है। चेतन सर हैं, चेतन सर जी की तरफ से जो है ₹1000 का एक यूपीआई दिया गया है। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए चेतन सर। हाँ, ये बड़ा अच्छा एक है। चलो होली मनाएँ, दुश्मनी और रंज को आज भूल जाएँ, मिटाकर कड़वी यादों को प्रेम और बंधुत्व का रंग बरसाएँ, चलो होली मनाएँ। वाह, वाह, वाह! क्या बात! और हमारे बिरोज सर प्रोफेशन से टीचर हैं और एक टीचर ने इतने अच्छे शब्दों की रचना की है। बहुत-बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। तो ख़ैर ये हमारा आप लोगों के लिए एक छोटा-सा जो है वो होली सेलिब्रेशन के लिए जो है एक हमने एक छोटी स्ट्रीम रखी हुई थी जिसमें हमने अपने दर्शकों के साथ, साथियों के साथ जो है आज कुछ जगहों पर होली मनाई जा चुकी है, कुछ जगहों पर कल मनाई जाएगी। तो होली का एक सेलिब्रेशन स्ट्रीम हमने सोचा कि कम आप लोगों के साथ थोड़ा वक़्त साझा कर लिया जाए। आप लोगों के साथ थोड़ा-सा चर्चा परिचर्चा कर ली जाए, थोड़े से अपने पर्वों के बारे में कुछ तो बात कर ली जाए। तो संभवतः हमारा आपके साथ जो कम्युनिकेशन है वो 1 घंटे का हो चुका है और हम 1 घंटे से कंटिन्यूअस आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं और हमारे पास आखिरी माधव जी हैं। माधव जी से बात करते हैं और फिर इसके बाद हाँ, नमस्ते कुशवाहा जी। नमस्ते। आज मैं कथा सुनाने आया हूँ होली के संबंध में। अच्छा ठीक है, सुना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। कुछ ये क्या वही है जो स्लो हो जाती है? नहीं, ये वो नहीं है, ये वो हैं जो कहते हैं कि 2-2 पृथ्वीराज, 2-2 अच्छा, जयचंद अच्छा, और ठीक है। दो चलिए कथा सुनते हैं। जी। ये मैं बता रहा हूँ, एक कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी हुए हैं, आपको ने शायद नाम सुना होगा। हाँ, उन्होंने बताई। जो मतलब जिनको कहते हैं वो श्रृंगी ऋषि की आत्मा आती थी जिनके अंदर। हाँ हाँ हाँ, वही। आप पता नहीं कहाँ से व्यक्ति पकड़ के लाते हैं। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, आप बताइए क्या उसमें क्या कहना क्या चाहते हैं वो बताइए? हाँ, उन्होंने बताया था कि ये प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका दोनों बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, पर साथ में नास्तिक भी थे। मतलब ईश्वर में नहीं मानते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कहा तो उसकी बहन होलिका ने कहा कि मैं उसको अग्नि में जला के भस्म कर दूंगी। आप क्या हुआ? हाँ, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा कि मैं उसको अग्नि में जला दूंगी। वास्तव में होलिका को कोई वरदान नहीं था, उनको एक ऐसी औषधि का ज्ञान था जो अपने शरीर में आप लगा लो तो आप अग्नि में जलने से बच जाओगे, ऐसा कुछ औषधि का उसको ज्ञान था। तो होलिका अग्नि में लेके प्रहलाद को बैठी, लेकिन उस औषधि की ऐसी एक और विशेषता थी कि आप किसी और को लेके आप साथ में बैठो तो आप बच जाओगे, आप जल जाओगे लेकिन दूसरा वाला बच जाएगा, ऐसी कोई दिव्य अच्छा औषधि। एक बात बताओ, अभी एक औषधि आती है मच्छरों से बचाव करने के लिए, ठीक है? तो हम लोग लगा लेते हैं तो मच्छर नहीं काटते हैं, मैं कभी-कभी उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो अब ऐसा तो है नहीं कि मच्छर वाली औषधि मैं लगा के बैठा हूँ और बगल वाला अगर मेरे पास बैठा है बिना लगाए तो बगल वाले को नहीं काटेंगे और मैं लगाया हूँ तो मेरे को काटेंगे। यार अगर वो औषधि थी और अगर औषधि का ज्ञान था, तो औषधि का ज्ञान था तो फिर वो औषधि जिसके बॉडी पर लगी है उसके ऊपर काम करेगी ना। ये थोड़े है कि औषधि कूद करके और जा करके दूसरे के शरीर में चिपक जाएगी। और कुशवाहा जी चलो मान लिया कि जिसकी लगा रखी है और जो पास में बैठा है
पास में बैठा है उसको असर नहीं कर रही, नहीं उसको हाँ असर कर रही है, और जो लेके बैठा उसको नहीं कर रही। तो अगर हाँ होली, तो ये बात होलिका को भी मालूम होगी, क्योंकि बिल्कुल जो नहीं बिल्कुल नहीं औषधि का उसको ये प्रयोग नहीं करता पता, है। उसको ये नहीं पता था। अरे भाई आप अरे कोई तो चीज यार लेने तुम जाओगे तो वैज्ञानिक किस उसका बात की थी जब उसको पता ही नहीं था तो फिर किस बात की घंटे की वैज्ञानिक थी क्या? अरे नहीं नंदा जी आराम से यार ये सब मत सुनाया करो यार, इससे हाँ बहुत बदनामी होती है। आप जो कहानी लेके आते हो ना, इन कहानियों से बदनामी हाँ। मत सुनाओ करो यार ये सब काम। कभी बोलते हो दो पृथ्वीराज चौहान थे, कभी बोलते हो दो जयचंद थे, कभी बोलते हो भगवान बुद्ध 1800 ईसा पूर्व थे, और आज एक नई कहानी कि होलिका वैज्ञानिक थी। वो एक ऐसा औषधि जानती थी, लगा लेती थी, आग में बैठ जाती थी तो उसको कुछ और नहीं उसको होता ये था। पता नहीं था कि इसका ये भी असर होता है। कोई कोई अरे भी कोई यार दवाई लेता है, उसको दवाई वाले को पता रहता है कि मैं दवाई ले रहा हूँ, इसका ये बुरा नहीं असर नहीं है, या इस दवाई का इस अ, टाइम लेना चाहिए, अगर दूसरे टाइम लेंगे तो गलत असर करेगी। तो माधव होली का जी, जो खुद साइंटिस्ट थे उसको तो पता होना चाहिए। बिल्कुल ये माधव जी नहीं सब पता काम छोड़ था। दीजिए। अरे सुनिए ना माधव जी, सब काम छोड़ दीजिए। अभी आपने जो सुनाया है ना, उसको हम्म, लेके आप बोल दीजिए कि बस ये एक आज के लिए एक मनोरंजक कहानी थी। होलिका साइंटिस्ट थी, ये वाली कहानी अब आज आपने यहाँ सुना दी है, आगे कहीं मत सुनाइएगा, ठीक है? ये मैंने रेफरेंस भी दिया, कृष्णदत्त नहीं, मैं कह रहा ब्रह्मचारी हूँ अब कुछ म मत सुनाइएगा आगे, भारी मिस्टेक हो जाएगा सर, मत सुनाइएगा। हाँ हाँ, मत सुनाइए, ठीक है? दिक्कत होगा। बाकी आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप खुश हाँ रहें, प्रसन्न रहें, अपने पर्वों को सेलिब्रेट करें। और आगे और भी है, आप सुनना चाहें नहीं, तो। आगे नहीं सुनेंगे, इतना सुना ना सर, कान दर्द करने लगा, अब आगे नहीं सुनेंगे सर। ओके। और उन्होंने एक कहानी और सुनाई थी जो कुशवा जी की बता रहे ना नाम, वो ये बता रहे थे, ध्रुव थे ना, भक्त ध्रुव, हाँ उनके पास ऐसा विमान था वो ध्रुव तारे तक ले जाता था। ये कहानी भी हुँ। सुनाई थी उन्होंने, है ना? हाँ नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ हाँ कि भैया आपको वो सब अच्छा लगता है सुनने में, तो वो ठीक है, आप उनको सुनें। आप अगर उसे मानना चाहते हैं, तो आप मान भी सकते हैं। हम इस पर कोई ऐतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मान्यता पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हमें तो बख्श दीजिए, भई हमें तो बख्श दीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है, बताइए? तो हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो कम से कम हमें बख्श दीजिए। और हाँ, पैरो सर अभी इन्होंने जो कहानी सुनाई है हमारे माधव सर जी ने, तो आप इस कहानी से कितने सहमत हैं? मैं तो इनको होलिका अभी जी भी ऐसी साइंटिस्ट थी। औषधि दे सकता हूँ अगर ये चाहे। अच्छा, इनकी पूरी माधव जी पूरी चाहिए बॉडी ऐसी पे कल औषधि? अगर ये आ जाए तो पूरा फायर रिटार्डेंट नहीं पेंट लगा के इनको अग्नि में बैठा सकते हैं। और पैरो आधे सर घंटे तो की उसी गारंटी चीज़ ये से नहीं जलेंगे। रिलेटेड है। हाँ, पैरो सर तो उसी चीज़ से रिलेटेड है। नहीं, इनको फायर ब्लैंकेट भी दे देंगे जिसमें ओढ़ के बैठ जाए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और औषधि वाली तो बात ही नहीं थी, वहाँ पर तो उनके पास कुछ ऐसे जैकेट या कुछ ऐसे सूट होंगे कि भैया वो पहन के बैठ गई थी। लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं रही और वो जैकेट जो है उनकी बॉडी से हट करके और बालक की बॉडी पर आ गया, बालक बच गया। लेकिन आपने एक नई कहानी सुनाई है, इसके लिए कुछ लोग जो है इसका हाँ, इस बात पर कुछ लोग खुशी ज़रूर मना सकते हैं। वो ये कहेंगे देखो हमारी बुआ जी जो थीं वो जो है साइंटिस्ट थीं और मनवादियों ने साइंटिस्ट को जो है बर्दाश्त नहीं किया, विज्ञान को अब बर्दाश्त नहीं उनको किया। नया वो मिल जाएगा, नहीं तो भारत नया विज्ञान हाँ, में उनको बहुत एक आगे नया होता है। आधार मिल गया, अपनी कहानी में एक नया आधार मिल गया। तो कि इन्होंने एक भारत नया विज्ञान में बहुत आगे होता है। आज आज हमारे हाँ, पास से हमारे भारत के सैनिकों के पास ऐसी चीजें होती है कि बम असर नहीं करता, निकलने वाली आग असर नहीं करती। और वो प्रहलाद के बचने के बाद फिर प्रजा में विद्रोह हुआ था, और प्रजा ने फिर नरसिंह नाम का एक दल बनाया था, अच्छा, उस नरसिंह नाम के दल ने फिर हिरण्यकशिपु को उतार कर फिर प्रहलाद को राजा बनाया था। कोई वो तो अच्छा। बता रहे थे कि कोई वो थे राजा, वो शेर का मुख लगा के आए थे लड़ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना था, मैंने बताया ये। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें ये बताया। ऐसे अद्भुत ज्ञान से हमें परिचित कराने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जितने प्यार से ये कहानी हमें सुनाने आए थे, अब उतने ही प्यार से आप प्रस्थान करें। हाँ अब आपके इस सीधी प्रवचन से हमारा जो मनोरथ है वो सिद्ध हो गया है। हम परम सद्गति को प्राप्त होने वाले हैं। तो आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि अगर आपका कथा पूरी हो गई हो, तो कृपया आप मंच छोड़ने का हाँ कष्ट करें। हाँ, मैं जाता हूँ। ये जी। मैंने कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी की किताब से हाँ, हाँ, सुना है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। कृपा करें सर, कृपा करें, हमारे हाँ ऊपर हाँ कृपा करें, गाड़ी निकालिए। दया करें सर। ठीक है। हाँ हाँ, सर ठीक दया है करें, त्राहिमाम त्राहिमाम सर, त्राहिमाम। ठीक है। दया करें सर। हाँ जी, बहुत-बहुत कृपा सर, बहुत-बहुत कृपा। देख रहे हैं सर, दुष्यंत सर, अद्भुत व्यक्ति है सर। कभी-कभी नहीं लगता कि हिंदू क्यों आज उपहास का पात्र बन जाता है?
ऐसे लोगों की वजह से। ये इनको इनको उपन्यास लिखना चाहिए सर। हाँ, इनको उपन्यास लिखना चाहिए और वेद उपन्यास के प्रकाश नाम पर शर्मा और मनु वही कहानियाँ लिख देंगे जो अभी अमीश देवगन जी रामायण के नाम पर लिखते रहते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही वो भी बोलता है। बिल्कुल सर। तो ठीक है, आज चूँकि 1 घंटा और 1 मिनट का ये स्ट्रीम हो चुका है और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी अच्छे से अपने पर्वों को सेलिब्रेट करिए, मनाइए अपने बच्चों, ठीक है? माता-पिता, परिवारजन के साथ अपना ये पर्व उत्साह के साथ मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए। ये विषय नहीं है कि हमारे पर्वों में लॉजिक क्या है, विषय ये है कि हमारे पर्वों की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। खुश रहने का कोई लॉजिक नहीं होता और हमारे सारे पर्व जो हैं, खुशियों के लिए आते हैं क्योंकि हम अपने सारे पर्वों में अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ एक खुशी और एक जो प्रेम है, वो हम बाँटते हैं और खुश होने के लिए और प्रेम बाँटने के लिए लॉजिक की आवश्यकता नहीं है, कर्तव्य और कर्म की आवश्यकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही और आप सबसे निवेदन है, अपने पर्वों को अच्छी तरह से मनाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अशोक जी आखिरी में आए हैं, तो अशोक जी आप भी कुछ शायद कहना चाहते होंगे, तो आप भी कह लीजिए और हम इस स्ट्रीम की बिल्कुल आखिरी जो है पेज पर है एक तरह से देखा जाए। जी। जी, मैं तो शुरू में ही सबको शुभकामनाएँ दे दिया था और पायरे सर होली की शुभकामनाएँ, दुष्यंत सर होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जी, कुशवाहा जी। आपको भी जी, सर। तो सबको एक बार फिर से होली की शुभकामनाएँ और मिलते हैं कल या फिर संभवतः परसों। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, प्यार से मनाएं और जो ना लगाना चाहे रंग उसको ना लगाएं। लगाना चाहे ये सही कहा सर, ये बिल्कुल सही कहा, प्यार से बिल्कुल ना बनाएँ, जो लगाएं ना लगवाए उसको ना लगाए। जी, क्योंकि बिल्कुल। धन्यवाद सर। खराब होगा ना लग... हाँ, बिल्कुल।